हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का कुछ भाग लागू हो गया था। उस समय के संविधान को मूल संविधान कहा जाता है। उस समय हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। उसके बाद समय के साथ संविधान संशोधन करके उसमें 4 और अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं। इस समय भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां और उनके विषय, यानी अनुसूचियां इधर हैं, कौन सी अनुसूची है और उस अनुसूची में कौन से विषय हैं, ये बताए गए हैं। प्रथम या पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत जो कि एक संघ होगा और उस संघ के अंदर उसके राज्य क्षेत्र होंगे, यानी इसका विषय बन गया भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि जो भी पदाधिकारी होंगे, संवैधानिक पदाधिकारी, उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे और कैसे निर्धारित किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे भत्ते आ रहा है, दूसरी अनुसूची में 2 शब्द हैं, यानी यहाँ पे भत्ते आ रहा है। इससे याद करने का तरीका है कि दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में जो भी पदाधिकारी बताए गए हैं या वर्णित हैं, उनकी शपथ कैसे होगी, कौन उनको शपथ दिलाएगा, ये सब कुछ तीसरी अनुसूची में बताया गया है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में अलग अलग राज्य से सीटें होती हैं, अलग अलग राज्यों से सीटें निर्धारित की गई हैं। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 100 सीटें हैं, 29 सीटें हैं, ठीक। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पे होगा, ये सब कुछ बताया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर निवासित अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनका प्रशासन कैसे होगा और कौन करेगा। छठी अनुसूची में है, अलग से बताया गया है कि आसाम राज्य, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा। इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। सातवीं अनुसूची में सूचियां दी गई हैं। सूचियां यानी विषय दिए गए हैं कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कितने प्रकार की सूचियां होती हैं? 3 प्रकार की। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में संघ द्वारा कानून बनाया जाता है। इस सूची में जो भी विषय हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार होता है संसद को, संसद या केंद्र सरकार को। इसमें पहले 29 विषय थे, अब इसमें पहले 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हो गए हैं। इसमें पहले 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची, ऐसी सूची जिसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। इसमें पहले 66 यानी 66 विषय थे, अब 61 यानी कि 61 विषय हो गए हैं। तीसरी सूची है समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को। पहले इसमें 47 विषय थे, अब बढ़कर 52 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार
राज्य और संघ दोनों को होता है। 8वीं अनुसूची। अब देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में दी गई हैं भाषाएं। भाषाएं यानी अलग अलग राज्य से जो भी भाषाएं हैं संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी, अब संविधान संशोधन करके इसमें कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। 9वीं अनुसूची देखिए 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, अब 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, जो कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है, पहले 9वीं अनुसूची को जिसमें भूमि सुधार विषय है, इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। भूमि सुधार पहले क्या था कि हमारे संविधान में मूल अधिकार के रूप में था, जिसमें क्या होता था कि अगर केंद्र सरकार कानून बनाती थी तो कोई किसी के भी भूमि को लेकर, तो उसमें क्या होता था कि वहां के उस भूमि का मालिक जो है तो हाई कोर्ट या तो हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर देते थे। इसलिए ऐसे विषयों को भूमि सुधार को जिसको भूमि सुधार के अंतर्गत या 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, उसमें फिर कोई भी केस नहीं किया जा सकता या वह बाध्य योग्य नहीं होता है। ये 1991 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है या दल बदल का कानून है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दल से चुनाव जीत जाता है तो वह दूसरे दल में फिर वो अपने दल को बदल लेता था, लेकिन इस कानून को बनाने के बाद वह अगर अपने दल को बदलता है तो उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, इसमें कुल 29 विषय हैं। इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में है नगर पंचायत। पहले ग्राम पंचायत को जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में, फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत को जोड़ा गया। नगर पंचायत को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची के द्वारा नगर पंचायत को जोड़ा गया है और यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि 18 विषय हैं। 18 विषय हैं, ठीक है। अब हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 12 अनुसूचियां हो गई हैं। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। आज हम लोगों ने देखा कितने अनुसूचियां हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें।